तेज अधिक आलोचना करने आम सहित जागरूक टाइम्स सह संपादक डॉक्टर अजीत कुमार राय जुड़ी हुई। डॉक्टर राय, स्वागत करती हूँ कनेक्ट न्यूज में। कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस के लिए रास्ता एक तरह से साफ हो चुका है और जो बैठक की बात की जाए मोहर लग चुका है, इसका कोई आभास आपको भी मिला है क्या? जी देखिए, सबसे पहले तो कल जो सीएम शिंदे जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वही इसका सबसे बड़ा आधार है कि क्योंकि अजीत पवार जी ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि हमारी पार्टी का और हमारे सभी नेताओं की तरफ से देवेंद्र फडणवीस को पूरी तरह से सीएम के रूप में सहमति है। भाजपा के नेता पहले से ही देवेंद्र फडणवीस के पक्ष में थे। थोड़ा सा असमंजस की स्थिति ये थी कि शिंदे गुट के कुछ नेता और स्वयं शिंदे जी जो थे वो इस उम्मीद में लग्न में थे कि कहीं न कहीं दिल्ली से हमें आशीर्वाद फिर मिल जाए और फिर से मुझे शिंदे जी को मुख्यमंत्री के रूप में ताजपोशी हो जाए। लेकिन जब भाजपा की तरफ से और सेंटर की तरफ से भी उनको स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि नहीं, इस बार भाजपा का ही सीएम होगा, तब जाकर के उन्होंने कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये क्लियर किया कि मैं इस रेस में नहीं हूँ और जो पीएम और अमित शाह जी जो फैसला करेंगे वो हमें मान्य होगा। एक तरह से चर्चा ये भी हो रहा था डॉक्टर राय कि शायद से कोई मतभेद हो सकता है। शिंदे की जो गोष्ठी है जो उनके कर्मी हैं वो लोग चाह रहे थे कि शिंदे मुख्यमंत्री बने, लेकिन इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार साफ किया गया या उन्होंने ये व्यक्त किया कि नहीं, मैं इस रेस में नहीं हूं। ये एक तरह से मैसेज दे रहा है कि शायद से तो कोई मतभेद था जिसको क्लैरिफाई करने के लिए इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जी, इसको हम इस तरह से देखते हैं कि मतभेद नहीं बल्कि एक महत्वाकांक्षा है, कामना थी कि जैसे पिछली बार भाजपा ने हमें सरकार में का नेतृत्व करने का दिया था जिम्मेदारी, इसी तरह से और बिहार पैटर्न का बार बार जिक्र किया जा रहा था कि उसी तरह से इस बार भी हमें मुख्यमंत्री पद दे दिया जाए। हालांकि ये शिंदे गुट भी मान के चल रहा था कि इस बार सीएम पद हमें नहीं मिलने वाला है, इसलिए वो पहले से ये तैयार थे। और अगर कहीं भी विवाद की स्थिति आती है तो शिंदे जी की राजनीति पे वो एक तरह से कलंक की स्थिति हो जाती, क्योंकि उन्होंने बार बार इस बात को फोकस किया था कि उद्धव जी केवल मुख्यमंत्री बनने के लिए गठबंधन को तोड़े थे। तो अगर उसी रास्ते पे शिंदे जी भी चलते हैं तो दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता। तो जो वैचारिक उनका था वहीं पे मतभेद हो जाता है, इसलिए कहीं भी दोनों गठबंधन में कोई मतभेद की स्थिति नहीं है। जी बिल्कुल। और इस बार तो महायुति में भारतीय जनता पार्टी के आसन की संख्या भी अधिक थे, तो दावेदार तो भारतीय जनता पार्टी के ही रहेंगे, ये तो एक बार साफ था। जी नहीं, अगर देखें चाहे बिहार का जिक्र कर लें या पिछली सरकार का जिक्र कर लें, दोनों समय भाजपा के विधायक की संख्या ज्यादा रही है, पर भाजपा मुख्य रूप से प्रदेश की राजनीति अपने सहयोगी दलों को देती रही है। लेकिन पिछली बार और इस बार में बहुत अंतर है अजीत जी। जी, यही कारण था कि शिंदे गुट पहले से ये तय मान के चल रहा था। वो तो केवल उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद दिल्ली से हमें आशीर्वाद मिल जाए, पर जो उनको अंत में यकीन हो गया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तो कल अपने ही नेताओं के लिए शिंदे जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। जी, पिछली बार तो ये ऐसा कुछ माहौल बन गया कि सरकार करना है, सरकार में रहना है, इसलिए उन्होंने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर देवेंद्र फडणवीस को डेप्यूटी सीएम का पद दे दिया। लेकिन इस बार ही वो श्योर थे, भारतीय जनता पार्टी एक तरह से श्योर थी, ये कहा जा सकता है, इसलिए वो अपने हिसाब से अपने पार्टी के लोग को मुख्यमंत्री के तौर पे बिठाना चाहते हैं, ये हम कह सकते हैं क्या? नहीं, देखिए, पिछली बार की अगर आप बात करें तो पिछली बार शिंदे जी को सीएम बनाने के पीछे केवल सरकार बनाने या सरकार चलाने की चाह नहीं थी, बल्कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व तो पूरे प्रदेश को और विशेषकर देश की राजनीति को ये मैसेज देना चाहता था कि जो हमारा गठबंधन टूटा है उद्धव जी के साथ, वो पद को लेकर के था ही नहीं। उद्धव जी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के तौर पर कारण टूटा है, क्योंकि हम उद्धव जी को सीएम बनाने को तैयार है तो हम उद्धव जी को भी सीएम बना सकते थे। तो वहां पे मेन मैसेज ये देने की कोशिश की गई थी। और यहाँ तो भाजपा के नेताओं ने बार बार ये कहा था कि जिसकी विधायक संख्या ज्यादा होगी वो पार्टी का सीएम बनेगा। और चूंकि भाजपा पहले से ही 148 सीटों पे लड़ रही थी, इसमें किसी को संदेह नहीं था कि सबसे बड़ा दल भाजपा ही रहेगी। जी, तो ये क्या आशा किया जा सकता है, शायद से कल तक विधिवत के तौर पे, आनुष्ठानिक तौर पे शायद से नाम भारतीय जनता पार्टी के साइड से आ सकता है? जी,
जी बिल्कुल, ये देर शाम तक आ सकता है। और जो दिल्ली में चर्चा चल रही है वो मुख्य रूप से चर्चा मुख्यमंत्री पद को लेकर के नहीं है, बल्कि मंत्रिमंडल के विभाजन को और विभागों के को लेकर के चर्चा चल रही है कि जैसे पिछली बार सबको बराबर बराबर विभाग दिए गए थे, इस बार भी वही विधायक दिए जाएंगे, क्योंकि भाजपा की तरफ से इस बार 22-12-10 के फार्मूले की बात की जा रही है। जी 22-12-10 की बात कर रहे हैं आप? जी जी। ओके, 2 तारीख को शायद से तो शपथ समारोह हो सकता है, ये भी एक अभी आकलन किया जा रहा है, तो इसको लेकर आपके पास कोई ठोस जानकारी है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए कई सारे निर्णयों को लेकर के अजीत पवार जी ने तो कहा था कि हम तो कोशिश करेंगे कि 30 तारीख या 1 तारीख को ही शपथ ग्रहण हो जाए, लेकिन सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए 2 तारीख की चर्चा सबसे ज्यादा है और वानखेड़े स्टेडियम में शपथ ग्रहण होने की संभावना है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी आपके वक्त के लिए और बातचीत के लिए। आम सहित जोड़ी होते डॉक्टर अजीत राय, सह संपादक जागरूक टाइम्स एवं वर्तमान दिल्ली रे क्यों भली भाबरे महायुतिर बैठक नहीं कौन आलोचना कौन कल्पना जल्पना करा जाउछि से संक्रांत रे सविशेष आलोचना करुथिले एवं जो आलोचनारू तथ्य से आमको देउथिले जे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हवा एक प्रकार स्पष्ट हो सारी। शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस बा सांबादिक सम्मेलन कर स्पष्ट कर सारी जे से रेस रे नहांती। बड़ कथा होछि जे 2 तारीख रे शपथ ग्रहण समारोह होई पारे, ये आलोचना वर्तमान समय आरंभ हो सारी। हुए तो आसंता काली विधिबद्ध भाव में गठबंधन तरफ बा महायुति तरफ भारतीय जनता पार्टी तरफ मुख्यमंत्री ना घोषणा होई पारे एवं मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल कथा जितेबाला आसुची 22-12-10 फॉर्मूला अपनाई पारे भारतीय जनता पार्टी एक कथा मध्य से कहूथिले।